हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न। रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एकदम स्किप ना करते हुए हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते और याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में 2025 में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर विशेष जोर दिया गया है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है इस पर 2025 में भुगतान को, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया गया है। इसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई द्वारा ये संचालित किया जाता है और इसको ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, नवंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जुड़ी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, आईएमएफ ने इस जीडीपी जो वृद्धि दर हुई थी उसकी रिपोर्ट जारी की थी। इसके और पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका पॉइंट नंबर है 1, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वैश्विक आर्थिक अनुमान ये जारी करता है। भारत उभरती अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 3 है, 2025 में भारत का G20 शेरपा कौन रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2025 में भारत का G20 शेरपा नितिन देसाई जी रहे हैं। G20 शेरपा कौन होता है। तो G20 शेरपा देश का प्रतिनिधि होता है और यह नीति व समन्वय की भूमिका को निभाता है। प्रश्न नंबर 4 है, नवंबर 2025 में किस राज्य ने मिलेट मिशन को विस्तार दिया था। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। ओडिशा ने मिलेट मिशन को विस्तार दिया था। ये क्या करता है, मिलेट मिशन का उद्देश्य क्या है, मोटे अनाज को बढ़ावा देना, पोषण सुरक्षित रखना और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अमेरिका 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। भारत और यूएस के समझौते से व्यापार में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। और कौन कौन सी संस्था है, आईडी, डिफेंस, फार्मा प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नवंबर 2025 में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो किससे संबंधित है। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। ये स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य है इसका और नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 7 है, 2025 में भारत का एआई आधारित पुलिस स्टेशन किस राज्य में प्रस्तावित हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किस राज्य में। तो ये तेलंगाना में प्रस्तावित हुआ है। एआई आधारित पुलिस स्टेशन किस राज्य में प्रस्तावित हुआ है। तो ये तेलंगाना में प्रस्तावित हुआ है और कब हुआ, 2025 में हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें उपयोग किया जाएगा, अपराध विश्लेषण में मदद मिलेगी। प्रश्न 8 है, नवंबर 2025 में किस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा NRLM के समूह के तहत जो महिला योजना स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। प्रश्न 9 है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा रहा है। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2025 में भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बेंगलुरु रहा है। आईटी और टेक कंपनियां इसमें शामिल हैं और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। प्रश्न 10 है,
नवंबर 2025 में किस देश में ब्रिक्स में नए सदस्य जोड़े गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ब्रिक्स समूह। नवंबर 2025 में ब्रिक्स समूह को इसमें जोड़ा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा ब्रिक्स का? बी से ब्राज़ील, आर से रूसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। वैश्विक आर्थिक इसमें सहयोग है। प्रश्न 11 है, भारत में 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य फोकस क्या रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कौशल विकास इनका मुख्य फोकस रहा है। स्किल बेस्ड एजुकेशन, रोजगार उन्मुख शिक्षा। प्रश्न 12 है, नवंबर 2025 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच रही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में रही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, 2025 में मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रश्न 14, नवंबर 2025 में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राज्य कौन रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, राजस्थान सबसे बड़ा भारत का सौर ऊर्जा राज्य रहा है। प्रश्न 15, 2025 में भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, हॉकी आधिकारिक मान्यता के आधार पर राष्ट्रीय खेल रहा है। प्रश्न 16 है, नवंबर 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा आईटी सेवाएं। आईटी सेवाएं भारत का प्रमुख निर्यात क्षेत्र रहा है। अमेरिका और यूरोप इसका मुख्य बाजार था। विदेशी मुद्रा अर्जन में योगदान। प्रश्न 17 है, 2025 में विकसित भारत @2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज़ादी के 100 वर्ष का लक्ष्य है आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी में विकास। प्रश्न नंबर 18 है, नवंबर 2025 में किस संगठन ने भारत की जलवायु नीति की सराहना की है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा UNFCCC ने UNFCCC संगठन ने 2025 में भारत की जलवायु नीति की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय है भारत के नेट जीरो प्रयासों की प्रशंसा। प्रश्न 19, 2025 में भारत का नेट जीरो कार्बन लक्ष्य जो है वर्ष क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2070 तक इसका लक्ष्य है। COP 26 में घोषणा दीर्घकालीन जलवायु रणनीति। प्रश्न 20 है, नवंबर 2025 में किस योजना के तहत किसानों को डिजिटल सुविधा दी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों को डिजिटल सुविधा दी गई है। ये AI ड्रोन डेटा का उपयोग करता है और खेती को आधुनिक बनाना इसका लक्ष्य है। प्रश्न 21 है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश कौन सा रहा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा भारत 2025 में भारत का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश रहा है। पॉइंट में कुछ है, हालांकि आयात घटा है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर है। प्रश्न 22 है, नवंबर 2025 में आयुष्मान भारत का योजना किससे संबंधित रही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
स्वास्थ्य से संबंधित रहा है आयुष्मान भारत योजना। इसमें आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त होगा और गरीब और वांछित वर्ग के लिए आयुष्मान भारत को बनाया गया है। 23 प्रश्न 2025 में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना किस शहर में रही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली में ये रही है। ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और यात्री अनुभव में सुधार। प्रश्न 24 है, नवंबर 2025 में किस खेल को ग्रामीण खेल के रूप में बढ़ावा दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कबड्डी खेल को बढ़ावा दिया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा बना है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, भारत देश मोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता देश बना है। मेक इन इंडिया का प्रभाव है एप्पल सैमसंग उत्पादन, मोबाइल कंपनी का ये नाम है। एप्पल सैमसंग ने भारत ने उत्पादन किया है। प्रश्न 26, नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, जल शक्ति मंत्रालय। प्रश्न 27, 2025 में भारत का सबसे बड़ा महिला केंद्र कार्यक्रम कौन सा रहा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, लखपति दीदी योजना महिला कार्यक्रम रहा है। ये स्वयं सहायता समूह है, आर्थिक सशक्तिकरण। प्रश्न 28, नवंबर 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सेवाएं क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 30 है, नवंबर 2025 में भारत का फोकस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर रहा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी पर भारत का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।